इंग्लैंड फुटबॉल टीम, ये हमारे स्कूल और कॉलेजेस के वो बच्चे हुआ करते थे जो दिन रात पढ़ाई करते थे, जिनके पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा था, जो टीचर्स के बहुत राज दुलारे हुआ करते थे। यहाँ पर इनको हर टीचर सराखों पे रखता था क्योंकि ये भाई टीचर्स की जम के चाटते थे। लेकिन जब परफॉर्मेंस देने की बात आती थी, जब यूनिवर्सिटी एग्जाम, बोर्ड एग्जाम्स देने की बात आती थी, तो ये एवरेज स्टूडेंट्स की लिस्ट में ही आके गिर जाते थे। लेकिन बावजूद उसके इनका जो हाइप था हमेशा मेंटेन रहता था। और सेम चीज़ यहाँ पर आप इंग्लैंड फुटबॉल टीम के बारे में बोल सकते हो, क्योंकि अगर हम देखें तो अचीवमेंट के नाम पे अगर इनके पास कुछ है तो वो सिर्फ 1966 का इनका वर्ल्ड कप का एक खिताब है। उसके अलावा ये कुछ जीते नहीं है। इन्होंने लास्ट ईयर यूरो चैंपियनशिप का फाइनल खेला था, जो कि अपने होम पर ये हार गए थे, और यहाँ पर इटली को इन्होंने यूरो की ट्रॉफी बिल्कुल ही गिफ्ट कर दी थी। उस मैच में एंटर करते में ये फेवरेट थे, फर्म फेवरेट थे। जिस तरह का ये खेल कर आ रहे थे और जितनी इन्होंने चीटिंग की थी अगेंस्ट डेनमार्क, क्योंकि इन्होंने जो आपकी फ्लैश लाइट वगैरह जलाई थी और जो भी चीज़ें की थी इन्होंने, बट देन अगेन यहाँ पर अगर ये टीम, अगर हम ऑन पेपर देखें, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीम्स अभी इस टाइम पे करेंटली एक्टिव, जो जितनी भी यूरोप में फुटबॉल टीम्स हैं, या फिर अगर आप वर्ल्ड फुटबॉल की भी बात करोगे, क्योंकि इतना शानदार यहाँ पर डेप्थ, इतनी शानदार क्वालिटी बहुत ही कम टीमों के पास है, जहाँ पर आपकी इंग्लैंड नेशनल टीम इतनी क्वालिटी होने के बावजूद सिग्निफिकेंटली कुछ अचीव नहीं कर पाई है। ये टीम अगर आप यर्गन क्लॉप को, या फिर आप कार्लो एंचेलोटी को, या फिर आप पेप ग्वार्डियोला को, या फिर इवन अगर आप चाहो तो अगर लुइस एनरिक वगैरह जैसे मैनेजर को दोगे तो कम से कम एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट तो जितवा ही देंगे। लेकिन यहाँ पर मीडिया के राज दुलारे, मीडिया के चहेते गैरेथ साउथगेट को यहाँ पर इस टीम की कमान मिली हुई है, और 2016 यूरो से चली आ रही है ये कहानी, और अभी तक वही सेम कंटिन्यूएशन में है। अब ये जो टूर्नामेंट है, यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं इसके इंग्लैंड नेशनल टीम के स्क्वाड में, और आज हम इस वीडियो में इंग्लैंड नेशनल टीम के स्क्वाड के ऊपर ही बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने कमेंट इंग्लैंड नेशनल टीम के रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन में डाल दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यूरोज और कोपा अमेरिका यहाँ पर आपको पूरा एंजॉय करने का मौका मिलेगा। एंड बेल आइकन दबा देना, जिससे कि आपको हमारे हर लाइव, हर शॉर्ट और हर एक यहाँ पर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे अब इंग्लैंड नेशनल टीम के स्क्वाड पे नजर मारते हैं। तो इंग्लैंड नेशनल टीम के जो गोलकीपर्स हैं वो हैं डीन हेंडरसन, जॉर्डन पिकफोर्ड और एरन राम्सडेल। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो डीन हेंडरसन का सीजन भी काफ़ी ऐसा रहा। एरन राम्सडेल तो यहाँ पर फर्स्ट चॉइस, अब कीपर ही नहीं बचे आर्सेनल के, क्योंकि वो आपकी जो पोजीशन है वो आपके डेविड राया ने ले ली है। एंड देन आपके जॉर्डन पिकफोर्ड भी एवर्टन के लिए डिसेंट खेले, बट ऐसे कोई बहुत ही बेहतरीन टॉप सेविंग गोलकीपर रहे नहीं है। देन अगर डिफेंसिव यूनिट की बात की जाए तो लुइस डंक हैं, जो गोमेज हैं, मार्क गी हैं, देन आपके एजरी कॉन्जवा हैं, लूक शॉ हैं, जॉन स्टोन्स हैं, केरन ट्रिपियर हैं, काइल वॉकर हैं। अब सरप्राइजिंगली यहाँ पर एक चीज़ जो आपको देखने को मिल रही है कि यहाँ पर इन्होंने इतने सारे जो प्लेयर्स खिलाए हैं, उसमें अगर केरन ट्रिपियर की परफॉर्मेंस देखी जाए इस साल की तो बिल्कुल अच्छी नहीं रही है। इवन अगर आप देखोगे लुइस डंक वगैरह की परफॉर्मेंस कुछ इतनी शानदार नहीं थी। इंग्लैंड नेशनल टीम के स्क्वाड को सबसे बड़ा सेटबैक लगा है कि उनके जो मेन डिफेंडर है अलॉन्ग साइड जॉन स्टोन्स, वो अवेलेबल नहीं है, एंड दैट इज़ हैरी मैगवायर, क्योंकि इंजरी से वापसी नहीं कर पाए हैरी मैगवायर, जिसके चलते उनको अपना जो नाम है वो वापस लेना पड़ा इंडियन नेशनल टीम से फॉर द अपकमिंग यूरो 24 चैंपियनशिप। उसके बाद अगर मिडफील्डर्स की बात की जाए तो सरप्राइजिंगली यहाँ पर ट्रेंट को एज अ फुल बैक नहीं देख रहे हैं, ये ट्रेंट को देख रहे हैं एज अ मिडफील्डर। उसके बाद यहाँ पर आपके कॉनर गैलेगर, कोबी मेनो, डेक्लन राइस एंड एडम वार्टन जो आपके क्रिस्टल पैलेस के लिए खेलते हैं। अब कोबी मेनो भी यंगस्टर है, उनका पहला टूर्नामेंट है। अगर आप देखोगे यहाँ पर कॉनर गैलेगर आपके स्टॉप एंड मिडफील्डर बन सकते हैं, स्टॉप गैप मिडफील्डर बन सकते हैं, लेकिन अगर आप बोलो कि भाई आउट एंड आउट मिडफील्ड पोजीशन में वो खेल सकते, जिसमें आपके कैल्विन फिलिप्स को आपने खिलाया इतने टूर्नामेंट्स में, जिसमें आपने जॉर्डन हेंडरसन को खिलाया, अब वो रोल अचानक से अब आपके कॉनर गैलेगर के कंधों पे आ जाएगा, तो क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हैं? और यहाँ पर ट्रेंट आर्नल्ड को क्योंकि इन्होंने मिडफील्डर की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया है, तो ट्रेंट आर्नल्ड खेलेंगे किस पोजीशन में? बॉक्स टू बॉक्स रोल में खेलेंगे, या फिर आपके सीडीएम पोजीशन में खेलेंगे, या फिर बस दिखाने भर के लिए मिडफील्डर लिस्ट में नाम दिया गया है ट्रेंट आर्नल्ड का, वो खेलेंगे वहाँ पर फुल बैक पोजीशन में। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं अटैक की बात करूँ तो अब ये देखो जूड बेलिंगम ने क्योंकि गोल स्कोर कर रखे हैं, तो और ये मैं इंग्लैंड नेशनल टीम के ऑफिशियल इंस्टा हैंडल पे ये रीड कर रहा हूँ, ये नहीं है कि किसी और वेबसाइट ने ये जो टीम है उनके प्लेयर्स को ऊपर नीचे कर दिया हो। तो यहाँ पर जूड बेलिंगम फॉरवर्ड्स में डाले गए हैं, देन जैरेड बोवेन, देन आपके एबर्ची एजे, देन उसके पास यहाँ पर फिल फोर्डन, एंथनी गॉर्डन, हैरी केन, कोल पार्मर, बुकायो साका, आइवन टोनी एंड ऑली वॉटकिंस। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इन्होंने हैरी केन को एज अ स्ट्राइकर लिया है, यहाँ पर इन्होंने आइवन टोनी को एज अ स्ट्राइकर लिया है,
और ऑली वॉटकिंस को एज अ स्ट्राइकर लिया है। एजे और आपके यहाँ पर एंथनी गॉर्डन आपके सिर्फ विंगर के तौर पे खिलाए जाएंगे, यहाँ पर लेफ्ट विंग के तौर पे। राइट विंग के तौर पर आपके पास है यहाँ पर जैरेड बोवेन, देन आपके पास यहाँ पर बुकायो साका, फिल फोर्डन कैन ऑल्सो प्ले एज अ राइट विंगर एंड ऑल्सो कोल पार्मर। बट कोल पार्मर, फिल फोर्डन और जूड बेलिंगम आपके तीनों के तीनों नंबर 10 रोल में ज़्यादा प्रेफर करेंगे खेलना। टैलेंट इतना ज़्यादा है लेकिन अब प्लेयर्स एक प्रोफाइल के भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर इंग्लैंड नेशनल टीम का राइट बैलेंस कैसे बनेगा वो समझ पाना मुश्किल है। देखो ये टीम में क्वालिटी बहुत है, लेकिन अगर आप राइट बैलेंस की बात करोगे ना तो वो आपको इस इंग्लैंड नेशनल टीम में देखने को नहीं मिलेगा। उसका रीज़न ये है कि इनकी डिफेंसिव यूनिट अगर मैं देखूं तो इनके पास लेफ्ट बैक के तौर पर लूक शॉ हैं। अब लूक शॉ पूरे सीजन भर नहीं खेले हैं, तो यहाँ पर लूक शॉ किस तरीके से अपनी इंग्लैंड नेशनल टीम में जगह बनाकर आ गए किसी को समझ में नहीं आ रहा। राइट बैक के तौर पर अगर आप यहाँ पर काइल वॉकर ओवर ट्रेंट खिलाओगे तो लॉजिक कैसे बनता है समझ में नहीं आएगा, क्योंकि काइल वॉकर अगर आप यहाँ पर एज अ राइट बैक सिर्फ उसके पेस के लिए खिला रहे हो तो काइल वॉकर का ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपका डिफेंसिव एरियाज में वर्क काफ़ी अच्छा है, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर आपके पास इतने अच्छे विंगर्स नहीं हैं और आपके पास स्ट्राइकर जो है उसको बॉल फीड आपको करनी पड़ेगी। देखो अगर सीजन वाइज बात की जाए, हैरी केन का सीजन बहुत शानदार रहा है इंडिविजुअल लेवल पर, लेकिन कलेक्टिव लेवल पर हैरी केन कुछ जीत नहीं पाए, इसलिए उनको इतना ज़्यादा हाइप मिला नहीं। बट यहाँ पर अगर मैं ट्रेंट की बात करूँ, भाई ट्रेंट हैज़ दैट क्वालिटी, बट वही वाली बात है कि साउथगेट के कुछ प्रिफर्ड प्लेयर्स हैं जिनको वो नहीं चेंज करते हैं, उसमें कीरन ट्रिपियर और आपके यहाँ पर काइल वॉकर का नाम आता है। मतलब ही इज सो ऑब्सेस्ड विद काइल वॉकर एंड कीरन ट्रिपियर कि अगर एक को उसको राइट बैक खिलाना है तो दूसरे को वो यहाँ पर लेफ्ट बैक खिला देगा, या फिर अगर एक राइट बैक खेल रहा है तो दूसरे को वो राइट सेंटर बैक भी खिला देगा। अब यहाँ पर अगर मैं इनकी डिफेंसिव पार्टनरशिप की बात करूँ तो जॉन स्टोन्स तो खेलेंगे ही खेलेंगे, दूसरा सेंटर बैक इनका कौन होगा? जो गोमेज होंगे, लुइस डंक होंगे, या फिर आपके मार्क गी होंगे? क्योंकि यहाँ पर आपको देखो अब कौन सा को ये लेकर गए हैं, बट अगर हम पार्शियलिटी की बात करें तो यहाँ पर आपने देखा है कि फुकायो टोमोरी को आज तक मौका नहीं दिया आपके साउथगेट ने, जबकि फुकायो टोमोरी इतना कुछ खराब नहीं कर रहे एसी मिलान में। अगर आप लुइस डंक को इतने खराब सीजन के बाद ले जा सकते हो, अगर आप यहाँ पर कॉन्जा वगैरह को भी ले जा सकते हो, तो मेरे ख्याल में यहाँ पर आपके टोमोरी का भी एक चांस तो बनता था, बट टोमोरी को मौका ही नहीं मिलता है। लेफ्ट बैक के तौर पर तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर अपने लूक शॉ को ही स्टार्ट दोगे, एंड राइट बैक के तौर पर मोस्ट प्रोबेबली आपके काइल वॉकर खेलेंगे। मिडफील्ड रोल में अगर आप देखो, इंग्लिश मीडिया ने ऑलरेडी कोबी मेनो को टारगेट करना शुरू कर दिया है, और ये इंग्लिश मीडिया का एजेंडा अभी से नहीं चल रहा है। आपको याद होगा लास्ट यूरोज में जब आपके सैंचो, रैशफोर्ड और आपके बुकायो साका ने पेनल्टीज मिस की थी, तो उनको सिंगल हैंडेडली भाई आपकी इंग्लिश ऑडियंस ने, इंग्लिश मीडिया ने टारगेट करना शुरू कर दिया था, विच वॉज वेरी डिसहार्टनिंग टू सी, बट दैट्स वॉट द रियलिटी इज। तो देखो मिडफील्ड में तो आपको डेक्लन राइस और आप कोबी मेनो तो खिलाओगे ही, तीसरा मिडफील्डर आपका कौन होगा ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या यहाँ पर आप फिल फोर्डन को खिलाओगे? क्या यहाँ पर जूड बेलिंगम खेलेंगे? क्या यहाँ पर आपके अगर देखा जाए तो कौन सा है और प्लेयर इनके पास, हाँ आर्नल्ड खेलेंगे, गैलेगर खेलेंगे, या फिर आपके यहाँ पर एडम वार्थन खेलेंगे? क्योंकि आपने अगर पिक किया है तो ऑब्वियस बात ऑप्शन के तौर पर आप देखोगे जूड बेलिंगम का जो सीजन रहा है फॉर रियल मैड्रिड, उनको शाउट डिजर्व, मतलब वो करते हैं यहाँ पर स्टार्ट करना। देन डेक्लन राइस को अगर मैं देखूँ, डेक्लन राइस तो ऑब्वियस सी बात है खेलेंगे। फिल फोर्डन का जिस तरह का सीजन रहा है यहाँ पर मैन सिटी के लिए, वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग केस प्रेजेंट करता है। बट पता है प्रॉब्लम क्या है? फिल फोर्डन हो गए आपके, या फिर आप बोलोगे यहाँ पर आपके ट्रेंट को नहीं मैं बात करूंगा, बट काइल वॉकर हो गए, जॉन स्टोन्स हो गए, ये सारे के सारे सिस्टम प्लेयर्स हैं। मैन सिटी के मेजॉरिटी प्लेयर्स ना सिर्फ मैन सिटी के सिस्टम में ही खेल सकते हैं, और वो चीज़ हमने देखी है टाइम एंड टाइम अगेन। चाहे आप पोर्चुगल नेशनल टीम की बात करो, चाहे आप यहाँ पर बेल्जियम नेशनल टीम की बात करो, चाहे आप यहाँ पर इंग्लैंड नेशनल टीम की बात करो, इसीलिए आपके फिल फोर्डन वगैरह रेगुलर स्टार्टर्स नहीं बन पा रहे साउथगेट के सिस्टम में। ऑल्दो इसमें साउथगेट की भी गलती कि वो इनका जो ट्रू पोटेंशियल है, जो ट्रू इनका गेम है, वो निकाल के लेके ही नहीं आ पाता। बट यहाँ पर ये केस भी आपको रखना पड़ेगा। अब देखो स्ट्राइकिंग पोजीशन पे तो आपको नंबर 9 तौर पे हैरी केन खिलाना ही खिलाना है, उनको तो आप हटा ही नहीं सकते। अब फिल फोर्डन यहाँ पर राइट विंग खेलेंगे या कोल पार्मर खेलेंगे राइट विंग, क्योंकि कोल पार्मर का जो सीजन रहा है ऑल्दो उसमें बहुत सारे गोल्स उनके पेनल्टीज से आए थे, बट स्टिल यहाँ पर आप क्वालिटी तो नहीं दरकिनार कर सकते। इस टीम में पता है इतना बहुत हौज पौज है ना कि फ्रंट लाइन डिसाइड कर पाना या मिडफील्ड डिसाइड कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। आप कोबी मेनो को ड्रॉप करोगे तो आपका बॉक्स टू बॉक्स रोल में या पिवट रोल में कौन खेलेगा, वो बहुत बड़ा सवाल है। पाल्मर नहीं खेल सकते, बेलिंगम पूरे सीजन आगे खेले हैं, तो बेलिंगम को आप क्यों खिलाओगे? देन आप यहाँ पर फिल फोर्डन को भी पीछे पुश नहीं करोगे, राइट? तो वो एक केस हो गया यहाँ पर। अब राइट विंग तो चलो ठीक है, अगर आप चाहो तो जैरेड बोवेन या फिल फोर्डन या आप कोल पार्मर में किसी खिला सकते हो। लेफ्ट विंग कौन खेलेगा? आपके पास एजे है,
देन आपके पास यहाँ पर आइवन टोनी है जो कि है तो आउट एंड आउट फॉरवर्ड ही, ऑली वॉटकिंस भी है आपके पास। तो बहुत ही ज़्यादा ना अनसर्टेन केस है, क्योंकि जैक ग्रिलिश नहीं है इस बार आपके पास, ना आपके पास मार्कस रैशफोर्ड है जो आपको एक थोड़ा अलग डायनामिज्म प्रोवाइड करता है, ना आपके पास यहाँ पर रहीम स्टर्लिंग है। तो मेरे ख्याल में ये इंग्लैंड की टीम ना काफ़ी ज़्यादा चॉप एंड चेंजेस करके आ रही है। अब अगर मैं इनके रीसेंट रिकॉर्ड की बात करूँ, रीसेंट फॉर्म की बात करूँ, तो दे आर नॉट प्लेइंग सो वेल। पिछले 5 मुकाबले जो उन्होंने खेले हैं वो 5 के 5 वो हारे हैं या उन्होंने ड्रॉ किए, विनलेस रहे वो अपने पिछले 5 मुकाबलों में। तो आप किसी भी तौर पर ये नहीं बोलोगे कि यहाँ पर ये जो अभी इंग्लैंड नेशनल टीम है ये आपको कॉन्फिडेंस दे रही है। और अगर मैं इंग्लैंड के ग्रुप की बात करूँ जो कि ये रहा है, तो यहाँ पर भाई इनकी टीम आसान ग्रुप में नहीं है। डेनमार्क इज वेरी गुड टीम। अगर हम फुटबॉल की बात करें, पिछले यूरोज में सेमीज तक गए थे, इंग्लैंड से ही फाइनल का सेमीज हुआ था जिसमें पेनल्टी शूटआउट में इंग्लैंड जीती थी, और वो भी रिग्ड था क्योंकि वहां पर चीटिंग की थी इंग्लैंड के फैंस ने, वो लेजर लाइट मार रहे थे वहां पर कैस्पर श्माइकल के ऊपर। देन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ अगली 2 टीमों की, तो सर्बिया और स्लोवेनिया है जो कि आसान टीमें नहीं हैं। तो भाई किसी भी तौर पर इंग्लैंड की राह यहाँ से आसान नहीं होने वाली है। दे हैव टू प्ले देयर एब्सोल्यूट बेस्ट गेम, बट इसका बेस्ट 11 चूज कर पाना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। आप बताओ आप, और देखो 4-3-3 खेलेंगे ये या फिर अगर ये 5-3-2 खेलेंगे तो उसमें भी इनको 5 अगर डिफेंडर्स खिलाने पड़े तो इनकी मिडफील्ड बहुत ज़्यादा आप बोलोगे यहाँ पर हल्की हो जाएगी। एंड अटैक में भी अगर ये हैरी केन के अलॉन्गसाइड जूड बेलिंगम खिलाएंगे तो वहाँ पर आप ऑली वॉटकिंस और फिर आइवन टोनी को किस तरीके से यूज़ करोगे। मेरी अगर मैं प्रीफर्ड इंग्लैंड 11 की बात करूँ तो ऑब्वियस ही बात है आपके जॉर्डन पिकफोर्ड खेलेंगे इन द गोल कीपिंग डिपार्टमेंट। देन राइट बैक के तौर पर अगर मैं पिक करूंगा, आई विल प्ले ट्रेंट आर्नल्ड अलॉन्ग साइड आपके यहाँ पर जॉन स्टोन्स, एंड देन मार्क गी खेल सकते हैं या फिर आपके जो गोमेज खेल सकते हैं। लुइस डंक को आप खिलाओगे, बट लुइस डंक से मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता क्योंकि दोनों जॉन स्टोन्स और लुइस डंक दोनों स्लो प्लेयर है, वो एक बात हो जाती है। मार्क गी कैन कैरी द बॉल फॉरवर्ड, इज ब्रिलियंट इन द एयर एज वेल, एंड डिफेंसिव यूनिट के तौर पे कॉम्प्लीमेंट अच्छा करेंगे वो। इवन जो गोमेज कैन बी दैट गाय। लेफ्ट बैक के तौर पर तो आउट एंड आउट ऑप्शन इनके पास लूक शॉ, तो वही खेलेंगे यहाँ पर। मिडफील्ड में डेक्लन राइस, कोबी मेनो एंड देन जूड बेलिंगम। राइट विंग के तौर पर आई वुड से आई विल स्टार्ट फिल फोर्डन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पिच, एंड देन फिर सेंट्रली हैरी केन, एंड देन लेफ्ट हैंड साइड पर आप एजे स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर आप यहाँ पर जैरेड बोवेन स्टार्ट कर रहे हो लेफ्ट विंग के राइट विंग के ऊपर तो आप फिल फोर्डन को लेफ्ट विंग खिला सकते हो। कोल पार्मर मेरे ख्याल में एज अ सब्स्टिट्यूट आएंगे यहाँ पर आपके जूड बेलिंगम की पोजीशन पे। और हाँ सॉरी, बुकायो साका भी है, सॉरी मैं तो भूल ही गया था। बुकायो साका शुड प्ले एज अ राइट विंगर, एंड देन हैरी केन एज अ लेफ्ट विंग, एज अ सेंट्रल स्ट्राइकर, एंड देन फिल फोर्डन एज अ लेफ्ट विंगर। मेरे ख्याल में ये इनकी बेस्ट पॉसिबल 11 होगी। नहीं, मेरे दिमाग से निकल गया भाई कि बुकायो साका भी है इस टीम में, बट इस टीम में यहाँ तो ना जेडन सैंचो है, ना आपके मार्कस रैशफोर्ड है, ना जैक ग्रिलिश है, ना रहीम स्टर्लिंग है। तो क्वालिटी में थोड़ा सा ड्रॉप तो आया है। सेंटर बैक डिपार्टमेंट पर भी इनके पास हैरी मैग्वायर नहीं है, वो बड़ा सेटबैक होगा। चिलवेल नहीं है बैकअप ऑप्शन के तौर पर यहाँ पर लेफ्ट बैक पोजीशन पे, वो एक काफ़ी बड़ा सेटबैक होगा। तो ये इंग्लैंड की टीम किस तरीके से रिएक्ट करेगी एंड कैसा गेम खेलेगी वो देखना है। सेट पीसेस पर थोड़ा मैग्वायर के ना होने से हल्के हो गए हैं, बट मेरे ख्याल में ये टीम अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दे कैन क्वालिफाई इनटू द नेक्स्ट राउंड एंड दे कैन इवन टॉप देयर ग्रुप, बट दे हैव टू बी एट देयर एब्सोल्यूट बेस्ट। बाकी आपके क्या रिएक्शन है इस इंग्लैंड स्क्वाड को लेकर, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। और हाँ, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूं मैं आपसे अगले स्क्वाड रिव्यू में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।